सावन के महीने में हर सोमवार भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में भक्तों की लाइन लगी रहती है और भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भावना से लगे रहते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं आपको एक ऐसा मंदिर जहां मात्र भगवान शिव के दर्शन से सारे ऋण से मुक्ति मिल जाती है। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर कुकरामठ गाँव में बना यह शिव मंदिर कलचूरी कालीन 10वीं शताब्दी में बनाए जाने की जानकारी पुरातत्व विभाग द्वारा बताई जा रही है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और एक रात में ही बनवाया गया है। सुबह हो जाने के कारण मंदिर का गमूच आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। पुरातत्व विभाग में पदस्थ और मंदिर के पुजारी कुंज बिहारी पांडे ने बताया कि दंती है कि 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच कलचूरी काल में कलचूरी राजा कोकल्य देव के यहाँ दरबार में कर्ज से दबाव बन जा रहा है। उसने अपने कुत्ते को राजा के पास छोड़कर कर्ज की राशि के लिए कमाने चला गया। एक दिन राजा के घर पर चोरी हो गई। कुत्ता राजा को चोरी का सामान बरामद करवा दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया और गले में पर्ची टांग दी कि बंजारा भी कर्ज से मुक्त हो गया है और कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता महल से बाहर सड़क में घूम रहा था और उसी समय बंजारा वापस लौटा और देखा कि कुत्ता तो राजा के यहाँ से बाहर आ गया। बंजारा गुस्से से आग बबूला हो गया और कुत्ते को मार डाला। जब उसने पास में जाकर देखा तो गले में पर्ची देखकर बड़ा दुख हुआ और उसने मन में कुत्ते की समाधि स्थल बनवाने की ठान ली। राजा कोकल्य देव ने कुत्ते की समाधि के ऊपर एक विशाल शिव मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। काम रात में शुरू हुआ और सुबह हो गई। तब तक मंदिर का निर्माण तो पूरा हो गया लेकिन गुंबद नहीं बन पाया क्योंकि राजा का प्रण था कि मंदिर एक रात में ही बनकर तैयार होना चाहिए। तब से इस मंदिर का नाम कुकरामठ ऋण मुक्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और श्रद्धालु सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के त्योहार पर दर्शन करने आने लगे। सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ में नर्मदा जल लेकर भक्त ऋण से मुक्ति पाने की आस लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना करने आते हैं। की विशेषता ये है, इसमें जनश्रुति के अनुसार में ये है कि 5 पांडव लोग यहाँ 5 मंदिर बनाए थे, 18 तालाब खोदे थे और जब मंदिर रणमुक्तेश्वर का जो मंदिर बन रहा था उस काम में भीम नहीं था तो मंदिर का मुख जो है पूर्व की ओर था और भीम जब पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरे को तो मंदिर का मुख जो है पूर्व पश्चिम की ओर करना था। तो आक्रोश में आकर के गुस्से में आकर के और उसने मंदिर को जो है पश्चिम की ओर कर दिया। इसको 18 तालाब यहाँ पर बने हुए थे एक रात में और ये मंदिर जो है रणमुक्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी किंवदंती इस प्रकार से है, ऐतिहासिक प्रमाण ये है कि 10वीं शताब्दी में कलचूरी वंश के कोकल देव राजा इसको यहाँ पर निर्माण कराए थे। इसके बारे में कहानी इस प्रकार है कि एक बंजारा जनजाति का था जो लाद व्यापार का काम करता था और उसके पास एक कुत्ता था और एक लड़की था। व्यापार करते करते उसको कुछ मुद्राओं की ज़रूरत पड़ी तो उसके पास एक कुत्ता स्वामी भक्त कुत्ता था। उस कुत्ते को उसने राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और व्यापार के लिए पुनः चला गया और कुछ दिनों के पश्चात राजा के यहाँ रात्रि में चोरी हुई तो कुत्ता सब वारदात देखता रहा। सुबह उठ कर के राजा ने देखा तो उनका सारा धन सामान कुछ नहीं था और कुत्ता जो है राजा के कपड़े खींच करके एक तालाब की ओर ले जाने लगा। कुछ लोग तालाब के अंदर घुसे तो उनका सारा धन उनको प्राप्त हो गया। इस वफादारी में राजा काफ़ी खुश हुए और एक चिट्ठी लिखे कि तुमको मैं कर्ज मुक्त कर रहा हूँ। उसी दिन वो पैसा चुकाने आ रहा था कुत्ता का मालिक। संयोग से दोनों की भेंट यहीं हो गई जहाँ पर मंदिर बना हुआ है और वो क्रोध में आकर के कुत्ते को मार डाला कि तुम बिना पैसा चुकाए यहाँ क्यों आ गए। बाद में गले में बंधी हुई चिट्ठी देखा, रोने लगा, विलाप करने लगा कि मेरे से बड़ा प्रायश्चित हो गया। तो उसने उसी स्मृति में कुत्ते को वहीं समाधिष्ठ किया और कुत्ते का एक प्रतिमा रखा। बाद में राजा ने सोचा कि इसकी पूजा कौन करेगा तो राजा कोकल देव ने इसी चबूतरे के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। तब से इस मंदिर का नाम रणमुक्तेश्वर हुआ। जो मनुष्य इस मंदिर का दर्शन पूजा करता है और उसके सभी ऋणों से उद्धार होता है। दूसरा किंवदंती ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने भ्रमण काल में यहाँ पर अपने गुरु के ऋण से पूर्ण हुए थे, ऋण से उद्धार हुए थे, तब से इसका नाम रणमुक्तेश्वर। डिंडोरी शाहपुरा से संदीप गोलिया की ये रिपोर्ट।